दोस्तों दिवाली बिल्कुल नज़दीक थी। बस 2 दिन के बाद ही दिवाली थी। दोस्तों आज का जो दिन था वो धनतेरस का दिन था और धनतेरस के दिन ही एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, वो अपनी फॉर्च्यूनर कार लेकर के अपने धनतेरस की खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकल पड़ता है। दोस्तों वो एक अच्छी सी दुकान देख करके अपनी फॉर्च्यूनर को अपने ड्राइवर को रोकने के लिए बोल देता है। दोस्तों जैसे ही उसका ड्राइवर फॉर्च्यूनर कार को रोकता है, तभी देखता है कि 3 जो कि लेडीज होती हैं, तीनों फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले कपड़े के साथ उसके फॉर्च्यूनर के पास आकर के उस अमीर व्यक्ति से पैसे मांगने लगती हैं। दोस्तों जो अमीर व्यक्ति था वो उनके ऊपर तरस खा जाता है और तरस खाने के बाद वो अपनी जेब में हाथ डालता है और 500 रुपए की एक नोट निकाल करके एक जो औरत होती है जो कि फटे पुराने कपड़े में भीख मांग रही होती है, वो उसको कांच खोल करके 500 रुपए की नोट थमा देता है। दोस्तों वो 500 रुपए की नोट जब वो लेडीज पाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उस अमीर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा दुआएं देने लगती है। दोस्तों जैसे ही वो दुआएं दे करके पीछे मुड़ती है, तभी दूसरी जो लेडीज होती है वो भी उसी फॉर्च्यूनर कार के कांच के पास आकर के अपने लिए भी पैसे मांगने लगती है। दोस्तों वो व्यक्ति फिर से अपनी जेब में हाथ डालता है और 500 रुपए की नोट निकाल करके उस दूसरी महिला को भी वो पैसे दे देता है। दोस्तों वो जब दूसरी महिला को भी पैसे दे देता है तो वो भी उसे ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी दुआएं देती है। दोस्तों फिर क्या, एक तीसरी महिला भी थी जो कि उसी फॉर्च्यूनर कार के पास मैले कुचैले कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में खड़ी रहती है और वो भी कांच के पास आ जाती है और कहती है कि बाबूजी मुझे भी कुछ पैसे दे दो, क्योंकि अगले 1 दिन के बाद दिवाली है और मेरे घर में कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी भी कुछ मदद कर देंगे तो मेरे घर में भी खुशियों का जो दीप है वो जल जाएगा और मेरी भी जो दिवाली है वो मन जाएगी। दोस्तों वो जो व्यक्ति था वो अपनी जेब में हाथ डालता है और 500 रुपए की फिर से एक नोट निकालता है और उस महिला की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो महिला की शक्ल को देखता है, महिला के चेहरे को देखता है, वो दंग रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो जो महिला होती है वो भी जब उस व्यक्ति को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है और अपनी फॉर्च्यूनर कार के साथ मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए आया हुआ था, वो भी उसे देख करके हैरान रह जाती है। दोस्तों वो जो व्यक्ति था वो इसलिए हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो महिला थी, वो जो औरत थी जो आज भीख मांग रही होती है, वो कभी उसी व्यक्ति की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और वो भीख मांगने का काम कर रही थी। दोस्तों वो महिला भी अपने पति को देख करके वो चौंक जाती है, हैरान रह जाती है। दोस्तों आगे जानते हैं इस कहानी में कि आखिर वो जो पति पत्नी थे वो क्यों बिछड़ जाते हैं और दोनों अकेले अकेले जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला है, क्योंकि ये दिवाली कई लोगों के घर में, कई सारे लोगों के खुशियों के जो दीप होती है वो जला देती है। दोस्तों क्या इन पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता था वो कैसे खराब हो जाता है और वो क्यों एक दूसरे से अलग रह रहे थे और आज धनतेरस के दिन वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो क्या असल में वो उसका पति था और वही उसकी पत्नी थी। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा
पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बहुत ही मजेदार कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर करके रख देने वाली है कि कैसे एक पति और पत्नी बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले। दोस्तों, 5 साल पहले एक व्यक्ति की शादी होती है। बड़े ही धूमधाम से वो बारात अपने ससुराल लेकर के जाता है और वहां पर शादी संपन्न होती है। सुबह उसके पत्नी की यानी कि उसके दुल्हन की उसके साथ विदाई हो जाती है। दोस्तों, दुल्हन को लेकर के वो अपने घर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, 1 साल का जो समय था वो दोनों एक दूसरे के साथ बिता चुके थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसका जो पति था वो पैसे कमाने के लिए मुंबई निकल जाता है। दोस्तों, अपनी पत्नी को बहुत कुछ समझा के जाता है कि देखो, तुम्हारे अलावा इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर तुम इस घर को संभाल लोगी तो हमारी जो जिंदगी है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा और जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं घर पर भी आऊंगा। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो जिम्मेदार थी और अपने पति को विदा कर देती है मुंबई जाने के लिए। दोस्तों, उसका जो पति था वो मुंबई चला जाता है और वहीं पर जाकर के वो काम धंधा करने लगता है। दोस्तों, 6 महीने तक उसने वहां पर एक कंपनी में काम किया और धीरे धीरे उसकी जो लत थी वो एक कोठे की जो लड़की होती है उसी के प्रति लग जाती है। दोस्तों, वो कोठे पर आने जाने का काम करने लगता है और उसी कोठे पर उन लड़कियों के साथ रातें बिताने लगता है। दोस्तों, जब कभी वो अपने घर पर पैसे भेजा करता था, लेकिन 6 महीने के बाद वो सारा का सारा जो पैसा होता है उन्हीं कोठे वाली लड़कियों के ऊपर ही खर्च करने लगता है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो कई बार उसके पास फोन करती है कि देखो, घर में बहुत ज्यादा तंगी आ गई है, पैसे भी नहीं है, तो आप कुछ पैसे भेज दो जहां से हमारे घर का जो खर्चा है वो चलता रहे और आप जब ज्यादा पैसे कमाना तब अपने घर की गृहस्थी को भी हम संभाल लेंगे। लेकिन उसका जो पति था उसकी दुनिया अलग हो गई थी, वो एक अलग दुनिया बसा लिया था। दोस्तों, उसका जो पति था वो कोठे पर आने जाने के वजह से वो धीरे धीरे उन्हीं कोठे पर ही रहने लगता है। दोस्तों, काम धंधा बंद कर देता है और वही कोठे पर लड़कियों को लाने का काम करने लगता है। दोस्तों, जो दूर की लड़कियां होती थी वो उन्हें अपनी कार से लाता और कोठे पर ला करके उनसे भी वही काम करवाने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो घर का भी सारा जो नंबर था वो डिलीट कर देता है, अपना भी नंबर बदल लेता है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अकेले ही जीने लगता है। दोस्तों, इधर उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और आने वाले 9 महीने के भीतर ही उसको एक बेटी का जन्म होता है। दोस्तों, उसकी जो बेटी थी वो बड़ी ही खूबसूरत थी और बड़ी ही क्यूट थी। दोस्तों, वो अपनी बेटी को उसका जो परवरिश था वो खुद पैसे कमा करके करने लगती है। दोस्तों, वो अपनी बेटी की परवरिश करती और खुद जा करके लोगों के घर में चौका चूल्हे का काम करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे जो समय था वो बीतता चला जाता है। ना तो उसके पति का कोई खबर आता है और ना ही उसका पति अब कोई पैसे भेजता है और ना ही कभी वो मिलने आता है। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वो ये सोच लेती है कि उसका पति या तो उसे भूल चुका है या तो इस दुनिया से उठ गया है, यूं कह लो उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, लेकिन वो अपने पति के इंतजार में
अपने मंगलसूत्र और अपने मांग में सिंदूर भरना नहीं छोड़ती है, बस इसी आस में कि कभी ना कभी तो मेरा जो पति है वो लौट करके जरूर आएगा। दोस्तों, उसका जो पति था वो उसी कोठे पर जो होता है वो मुख्य हो जाता है, उस कोठे का मुखिया हो जाता है, क्योंकि उस कोठे की जो लेडीज थी जिसने उस कोठे को संभाल रखा था वो सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर दे देती है और वो एक दिन बीमार थी और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अब कोठे को चलाने वाला वही व्यक्ति हो जाता है और ढेर सारे पैसे भी कमाने लगता है। दोस्तों, बहुत सारा पैसा वो कमा लेता है और खुद के लिए वो एक फॉर्च्यूनर कार भी खरीद लिया था। दोस्तों, अब उसे जब भी कहीं जाना होता तो वो अपनी फॉर्च्यूनर कार से जाता और अपने ड्राइवर को लेकर के जाता। दोस्तों, इधर उसकी जो पत्नी थी वो अपनी जिंदगी धीरे धीरे बिता ही रही थी कि एक दिन उसके बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। दोस्तों, उसके बेटी की जो तबीयत थी वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसके इलाज में उसने अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेच करके उसका इलाज करवाने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका सब कुछ बिक जाता है और उसकी जो बेटी थी वो ठीक भी नहीं होती है। दोस्तों, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको दिल में छेद हो गया है और इसका ऑपरेशन करवाने के लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा। दोस्तों, वो जो महिला होती है वो उसकी जिंदगी में उसके बेटी के सिवा और कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो अपनी बेटी को लेकर के मुंबई निकल जाती है उसका इलाज करवाने के लिए। दोस्तों, मुंबई में एक बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम है केम हॉस्पिटल। दोस्तों, केम के हॉस्पिटल में वो अपनी बेटी को एडमिट करवा देती है और उसके इलाज में जो कुछ भी पैसा लग रहा था वो उसे पूरा करने के लिए खुद एक भीख मांगने वाली महिला बन जाती है। दोस्तों, वो रोड पर भीख मांगा करती थी और जो कुछ भी उसको उस भीख मांगने से पैसा मिलता वो सारा पैसा अपने बेटी के इलाज में खर्च कर देती। दोस्तों, धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसकी मुलाकात उसके ही पति से हो जाती है। दोस्तों, अपने पति को देख करके फॉर्च्यूनर कार में वो दंग रह जाती है और उसका पति भी अपनी पत्नी को मुंबई में देख करके दंग रह जाता है। दोस्तों, फिर क्या, उसका पति तुरंत अपनी फॉर्च्यूनर से नीचे आता है और अपनी पत्नी से उसको मुंबई आने की पूरी कहानी जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, पहले तो उसकी पत्नी फूट फूट करके रोने लगती है और अपने बेटी के होने की उसको खबर देती है। दोस्तों, फिर वो भी कहता है कि बेटी कहाँ है, तो वो बताती है कि केम के हॉस्पिटल में मैंने बेटी को एडमिट कर दिया है, उसी के इलाज के लिए मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। दोस्तों, फिर क्या, उसके पति के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वर्षों का जो प्यार था वो फिर से उसके दिल में उमड़ पड़ता है, क्योंकि अब उसके पास पैसे भी थे, गाड़ियां भी थी और अच्छा खासा पैसा वो कमा भी रहा था। दोस्तों, फिर क्या, वो फौरन अपनी पत्नी को अपनी फॉर्च्यूनर कार में बिठाता है और उसे ले जा करके मॉल में बढ़िया सा कपड़ा दिलवाता है और अपनी बेटी से मिलने के लिए वो केम हॉस्पिटल जाता है। दोस्तों, वहां पर जाने के बाद वो डॉक्टरों से बोलता है कि जितना भी पैसा लगे मेरी बेटी के इलाज में आपको मैं दूंगा, बस मेरी बेटी को बचा लो। दोस्तों, डॉक्टरों ने भी उसका इलाज दुगनी तेजी से करना शुरू कर देते हैं। उसका ऑपरेशन होता है और वो ठीक भी हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी एक पति और पत्नी की जो कि वर्षों पहले बिछड़ चुके थे और ऐसी कंडीशन में दोनों की मुलाकात होती है कि आपके सामने था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।